हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उन्नति क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और ये पार्ट 3 है, थ्रू दी आइज ऑफ ट्रैवलर्स। इसमें हम पढ़ेंगे 6.2 अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो आर्टिशियंस थे उन्हें जो स्टेट था, मतलब मुगल साम्राज्य था, वो कोई इंसेंटिव नहीं देता था। इंसेंटिव मतलब एक्स्ट्रा पैसा, सैलरी के अलावा जो उसको कमा रहे हैं, तो उनका जो मैन्युफैक्चर है वो बढ़ नहीं रहा था, मतलब उनसे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। आर्टिशंस मैन्युफैक्चरर्स, इससे मतलब है जो आर्टिशंस हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। आर्टिशंस पे मैन्युफैक्चर कर रखा है, मतलब स्टेट ने कोई इंसेंटिव नहीं देता, ना ही कोई हेल्प कर रहा था, ठीक है। ये कौन बता रहा है इसके बारे में? इसके बारे में बता रहे हैं फ्रैंकियस बर्नियर, ठीक है, जो 70वीं सेंचुरी में इंडिया में आए थे, ठीक है। फ्रैंकियस बर्नियर ना हमेशा जो इंडिया, मुगल इंडिया को है वो अत्याचारी दिखाना चाह रहे थे स्टार्टिंग से, टायरेनिकल, ठीक है। और साथ में ये भी बताते हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं वो स्टेट के बीच में अप्रोप्रिएट हो रहे थे, जिससे क्या होता था, डिक्लाइन हो रहा था मैन्युफैक्चरर्स का। ये बातें फ्रैंकियस बर्नियर बता रहे हैं हमें उनके व्यू पॉइंट से, ठीक है। मतलब प्रॉफिट्स का स्टेट्स मतलब अप्रोप्रिएट हो रहा था। इससे मतलब क्या है, जैसे अगर आपने अपने आर्टिशंस पे, मतलब अपने मैन्युफैक्चर पे, मतलब 50 रुपए की चीज़ आपने 100 रुपये में बेच दी, तो ठीक है, आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वो 25 रुपये एक तरह से 25 या 30 रुपये कौन रखेगा? स्टेट रखेगा, और उसके बाद जो बाकी बचेंगे वो आर्टिशंस को मिलेंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है मैन्युफैक्चर, और अलग से टैक्स भी दिया जा रहा है। सेम टाइम पे ना वो अपनी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट करके ये बताता है कि इंडिया के अंदर ना वास्ट क्वांटिटी में, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या आ रहे थे, प्रीशियस मेटल्स आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि प्रेशियस मेटल्स क्यों आ रहे थे? क्योंकि एक्सचेंज हो रहा था किस चीज का? गुड्स का, मैन्युफैक्चरर्स का, ठीक है। मतलब कि प्रेशियस मेटल आ रहे थे, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। क्यों आ रहे थे? ये इस वजह से आ रहे थे क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है। और वो मेंशन करता है प्रॉस्पेरस मर्चेंट कम्युनिटी का। प्रॉस्पेरस का मतलब है समृद्ध मर्चेंट कम्युनिटी का मेंशन करता है, जो किस काम में जुड़ी हुई थी? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में, ट्रेड कह रहा था, सॉरी, मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में जुड़ी हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम मुगल सिटीज के बारे में बताते हैं। मुगल सिटीज के बारे में ना इसी टॉपिक के अंदर है, वो मैंने इसको हल्का से डिफरेंशिएट कर रखा है। 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी के अंदर अब बताता है फ्रैंकियस बर्नियर कि 15% पॉपुलेशन है टाउन्स के अंदर रह रही थी, ठीक है, नगरों के अंदर रह रही थी। वहीं अगर हम फ्रैंकियस बर्नियर ने पहले बताया तो बाइनरी पोजीशन, और उसे अपोज, इंडिया को अपोज में रखा था यूरोप के, ठीक है। तो अगर मैं इस बात को उस बात से कनेक्ट करूँ ना, तो इस समय तक 17वीं सेंचुरी तक यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप में 15% पॉपुलेशन तो रह भी नहीं रही थी टाउन्स के अंदर, और यहाँ पे 15% पॉपुलेशन टाउन्स के अंदर रह रही थी। जो मुगल सिटीज थी उन्हें कैंप टाउन्स बोल रखा है। कैंप टाउन्स मतलब जैसे कि आपने देखा होगा रिफ्यूजी आते हैं, रिफ्यूजी हो गए तो वो जिस कैंप में रहते हैं ना, उसे कैंप टाउन बोल रखा है, ठीक है। कैंप टाउन्स को चलाने में मदद कौन करता था? इंपीरियल पैट्रोनेज होती थी। पैट्रोनेज मतलब सिलेक्शन, इंपीरियल हो गया हमारा कि राजा वाजा से रिलेटेड। तो जो कैंप टाउन्स को चलाने में से उन्हें कुछ जरूरत है तो कौन देगा? वो देंगे राजा जी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, और वहाँ पे ना अलग अलग तरह के टाउन्स भी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग टाउन थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे सामान बन रहे हैं, ट्रेडिंग टाउन्स जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, मतलब उनका लेन देन हो रहा है, ठीक है। पोर्ट टाउन्स जहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस रूट के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सेक्रेट सेंटर मतलब कि धार्मिक स्थल, और पिलग्रिमेज टाउन्स मतलब कि तीर्थ यात्रा स्थल, तीर्थ यात्रा नगर। इससे मतलब क्या है, जैसे कि हमारे इंडिया में वाराणसी हो गया, केदारनाथ हो गया, वो तीर्थ यात्रा वो नगर है, एक तरह से कहते हैं। और जो ये एग्जिस्टेंस ऑफ टाउन्स, तो आप बताइए, अगर टाउन्स है, नगर बसे हुए हैं, तो ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि उस राज्य में ना प्रॉस्पेरस लोग रहते हैं, मतलब समृद्ध लोग रहते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ टाउन्स इंडिकेट प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट कम्युनिटीज, ठीक है, एंड प्रोफेशनल क्लासेस का, ठीक है। इसके बाद बताते हैं जो मर्चेंट थे उनकी जो कम्युनिटी थी वो स्ट्रांग थी बहुत, मतलब कि अच्छी कम्युनिटी, मतलब कि किसी को कुछ कहने से बिगड़ेगी नहीं। और जो रिश्तेदारों में भी टाइस हो रखे थे, किन टाइस, मतलब कि, ठीक है। और साथ में इन्होंने ना अपनी कास्ट को मिला लिया था एक तरह से ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के साथ। और इन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स या बॉडीज को पता है वेस्टर्न इंडिया में क्या कहा गया? महाजन कहा गया। और इन महाजनों के चीफ को क्या कहा गया? सेठ कहा गया। वहीं अगर अहमदाबाद में देखें, जो चीफ ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी था उसे क्या गया? नगर सेठ, पूरे नगर का सेठ एक तरह से, कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड द महाजन्स। इसके बाद ही इसी टॉपिक के अंदर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अर्बन प्रोफेशनल क्लासेस। इसके अंदर बता रखा कि कौन कौन सी क्लासेस थी, जैसे कि अर्बन ग्रुप्स थे। अर्बन ग्रुप्स को हम प्रोफेशनल ग्रुप्स कह सकते हैं। अर्बन से क्या मतलब होता है? अर्बन से मतलब होता है नगरीय, ठीक है।
तो प्रोफेशनल ग्रुप से जैसे फिजिशियन हो गया, फिजिशियन कौन होते थे, जो कि हकीम और वैद्य, मतलब कि एक तरह से डॉक्टर, जो आज के जमाने की बात करेंगे तो, ठीक है। टीचर्स, टीचर्स उस समय कौन कौन होते थे, पंडित और मुल्ला। लॉयर्स, वकील। पेंटर्स होते थे, आर्किटेक्ट होते थे, म्यूजिशियन होते थे, कैलीग्राफर्स होते जो सुंदर राइटिंग में लिखते हैं एक तरह से, ठीक है। अब ये बात बता रखी है कि ये इनका सोर्स क्या था पैसे कमाने की तरह से। कुछ तो थे इंपीरियल पैट्रोनेज, मतलब कि राजा की सेवा में लगे हुए थे, राजीय वर्ग में थे, मतलब राजा के साथ कुछ काम करते थे, ठीक है। और कुछ थे जो कि उन पैट्रोन्स को सर्व कर रहे थे, मतलब कि देखो एक तो राजा, एक मतलब राजा है, राजा को सर्व कर रहे हैं, इनके अंदर से कुछ, ठीक है। जैसे फिजिशियन है, डॉक्टर है, डॉक्टर राजा का ख्याल रख रहा है, तो वो डायरेक्टर पैट्रोनेज है ना उसके अंदर, मतलब सिलेक्शन मिल रहा है किसे, राजा का उसे। अब कोई उस फिजिशियन का जो कि उसके अंदर है, राजा के अंडर है, उसका सर्व करेगा, सर्विंग अदर पैट्रॉन्स। और कुछ कैसे कमा रहे थे पैसा, कुछ कमा रहे थे ऑर्डिनरी पीपल को, मतलब कि साधारण लोगों के बारे में, क्राउडेड मार्केट्स के अंदर और बाजार के अंदर कुछ काम करके, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपने स्लेव्स वाला टॉपिक्स, ठीक है, और सती के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं वुमेन, स्लेव, सती एंड लेबर 7 को, ठीक है। इसमें कौन है, इसमें बताते हैं जो स्लेव्स हैं, मतलब कि एक तरह से दास हैं, वो ओपनली, मतलब कि खुले रूम पे बिकते थे मार्केट्स के अंदर, ठीक है। जैसे एक कमोडिटी बिक रही है, जैसे कि कुछ सामान बेचा जा रहा है, उस तरीके से मिर्च मसाले या फिर और कुछ सामान। और स्लेव्स को एक्सचेंज भी किया जाता था एज गिफ्ट रूप में, जैसे आप किसी की बर्थडे पे गिफ्ट देते हो, उसी तरीके से जैसे आप मीट करने जा रहे हो, उससे मिलने जा रहे हो, तो आप उसको क्या देते थे, गिफ्ट दे देते थे, गिफ्ट के रूप में भी स्लेव्स दिए जाते थे, ठीक है। और इवन को तो बताता है जब वो सिंध जाता है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े ले जाता है, ऊंट ले जाता है और स्लेव ले जाता है, ठीक है। और जब वो मुल्तान जाता है गवर्नर के पास, वो वहां पे भी दास ले जाता है, एक घोड़े ले जाता है, रेजिन्स किशमिश ले जाता है, और आलमंड्स मतलब कि हमारे बादाम ले जाता है, ठीक है। नसीरुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन को क्या दिया था, नसीरुद्दीन होता कौन है ये देख लेते हैं। नसीरुद्दीन एक प्रीचर होता है, प्रीचर मतलब कि धर्म, जो कि धर्म के बारे में बताता है, ठीक है। मेनली मतलब इसने इस्लाम के बारे में उसे बताया होगा, अच्छी अच्छी बातें बताई होंगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन को 100,000 टैंकार्स, टैंकार में क्या होते हैं, पहले आप टैंक लिख लेंगे, ठीक है, फिर AAS लिख लेंगे। टंकाज उस टाइम की करेंसी थी, मतलब इतने कॉइन दिए थे, 100,000 मतलब 1 लाख, और 200 स्लेव्स दिए थे उसे, ठीक है, गिफ्ट के रूप में। अब ये बताता है, इवन बताता ना कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्लेव्स होते थे, कंसिडरेबल डिफरेंशियल, मतलब कि कुछ फीमेल स्लेव्स होते थे, वो एक्सपर्ट होते थे डांस और म्यूजिक में, ठीक है। इनका मजा इबन बतूता ने भी लिया था, जो डांस और म्यूजिक वाले थे, कब, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक की बहन की शादी थी, ठीक है। और जो कुछ फीमेल स्लेव्स होते थे ना, राजा मतलब एक तरह से गुप्त रूप में, मतलब गुप्तचर के रूप में रख देता था अपने नॉबल्स के अंदर। नॉबल्स मतलब कि जो उसके साथ में काम करते हैं ना मंत्री, उनके लिए उनका दास अपॉइंट कर देता था कुछ फीमेल्स को, ताकि उनके बारे में पता लगता है कहीं वो उसके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। और इनका जो फीमेल स्लेव्स होते थे उनका प्राइस बहुत ज्यादा लो होता था, तो इनको ना कुछ लोग डोमेस्टिक लेवल मतलब घर के काम के लिए भी रख लेते थे, एक या दो। और जो कुछ स्लेव्स होते थे, मतलब मैन स्लेव्स की बात कर रहे हैं हम, वो जैसे कि बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को नहीं जाना है, तो यार उस समय कार मोटरसाइकिल तो होती नहीं थी, तो क्या करते थे, जो पैलेंक्विन या डोला कहते हैं जिससे, उसको चलाने के लिए भी स्लेव्स का इस्तेमाल किया जाता था, वो स्लेव भेजे जाते थे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस ऑफ सती, इसमें हमें भरने बताते हैं, और इस वाली बात में स्लेव्स के बारे में बताया इब्न बतूता ने। प्रैक्टिस ऑफ सती के बारे में बताते हैं बर्नियर बताते हैं, उन्होंने अपने डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसके बारे में, ठीक है। वो दो चीजें मेंशन करते हैं कि कुछ कुछ जो ऑर्डर थे वो पीसफुली एम्ब्रेस्ड एट पीसफुली, आराम से खुशी से चले जाती थी, और कुछ होती थी फोर्स फोर्स किया जाता था। एक ही जैसे बता रखा है कि 12 साल की बच्ची है, उसको फोर्स किया गया डेथ के लिए, अगर आप सोच पढ़ेंगे तो। फिर वुमेन लेबर्स के बारे में बताया गया कि उनका जो वुमेन लेबर्स था क्रूशियल, उनका इंपॉर्टेंट रोल था, जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। और जो कुछ मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी ना, वो कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब कि जैसे पैसे, ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटी में पार्ट लेती थी, कमर्शियल एक्टिविटी में ट्रेड से, और मतलब इससे पैसा आता था, उनमें पार्ट लेती थी। तो इससे पता क्या लगता है कि मतलब वो वुमेन जिस घराने से है, जिस काम से है, वो उसमें पार्ट लेते हैं। इट सीम्स अनलाइकली दैट वुमेन वर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेसेस, प्राइवेट स्पेस मतलब जो घर के काम है उनमें, जैसे घर का काम यहाँ पे बता रखा कमर्शियल फैमिली है, तो उसमें ही पार्ट ले रही है वुमेन, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 खत्म होता है, और ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम चैप्टर 5 खत्म होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।